हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नए लेक्चर के साथ आपका मेजबान मोहम्मद इमरान आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शन है साइन, कॉस, टेंजेंट, लाइन, तो इनके एंगल जो है उनके बारे में बताऊंगा, उनके वैल्यू किस तरह आप निकाल दीजिए। यानी साइन 0, साइन 45, इन सब के एंगल क्या है ये सिर्फ आप बाई हैंड निकाल दीजिए अपने हाथ के जरिए, क्योंकि ये जो आपका हाथ है ये तो हमेशा हमेशा अल्लाह ताला आपके साथ ही रखे, कोई ऐसा हादसा ना हो जिससे आप इससे महरूम हो जाए। तो आप इसी हाथ के जरिए एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, उससे आप इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। और अगर कोई चीज़ पूछनी है और एक सवाल भी मैं इसमें आपको दूंगा, आपने कमेंट में जाकर उसका जवाब देना है। तो आइए चलते हैं हम अपने लेक्चर की जानिब। ये हमारा है टेबल जो मैंने ऑलरेडी बना दिया था कि आपका जो टाइम है वो ज़ाया ना हो। तो इस टेबल को मैं समझा देता हूँ कि आपने किस तरह ये वैल्यू निकालनी है। उसका फार्मूला क्या है कि √/2 लिखना है आपने, और उसके बाद ये मैं यहाँ पे हाथ बना देता हूँ। ये जो है जैसे ये है, यहाँ पे आप 0 डिग्री लगा दो, यहाँ पे आप 30 डिग्री लगा दो, यहाँ पे आप 45 डिग्री लगा दो, यहाँ पे 60 डिग्री और यहाँ पे 90 डिग्री। ये आप जो है ये एंगल लगा दिया आपने। तो अब करना आपने क्या है, ये जो हाथ है ना ये आप अपनी तरफ कर दें, ये हथेली सामने वाला हिस्सा है आपने तरफ कर दें। ये छोटी उंगली ब्रेक, ये सारी उंगली हैं, ये 0 है, ये 45, ये 60, ये 45, ये 60 और ये 90 है। तो अब करना क्या है, जो बारी है साइन का इनकी है, तो अब जब साइन की बारी है ना तो तब क्या करना है कि आपने देखना जहाँ 0 से ऊपर जाते हैं तो 0 से नीचे कितनी उंगलियां हैं। ये छोटी उंगली से नीचे कोई उंगली है नहीं है, आपने यहाँ 0 पुट कर देना है। तो 0 पुट करेंगे, जवाब क्या √0 में 0 ही है, तो क्या जवाब आया 0। तो ये देखिए यहाँ पे 0, यानी छोटी उंगली की बारी थी, इससे नीचे कोई उंगली नहीं है, तो ये 0 का एंगल था, तो जवाब 0 है। अब बारी है दूसरी उंगली की, तो यहाँ पे क्या एंगल है 30 का एंगल है। ये देखिए दूसरी उंगली में 30 का एंगल है, और इस उंगली से नीचे कितनी उंगलियां हैं, एक उंगली है, तो आप ये √1 में 1 पुट करते नीचे 2, तो जवाब क्या आया 1/2। तो ये देखिए जवाब 1/2 आ गया। उसके बाद बात है इसकी, यहाँ पे एंगल कितना है 45 है, और इससे नीचे कितनी उंगलियां 1, 2 उंगलियां हैं, तो यहाँ 2 पुट करते हैं √2 में, और नीचे 2 है। ये 2 किसके बराबर होता है, ये इक्वल टू पर √2 है, नीचे वाला 2 क्या होता है √2 1 √2 से 1 √2 काट के बाकी क्या है 1/√2। तो ये देखिए √1/√2 आ गया। उसके बाद इसकी बारी इसकी 4th नंबर की, यहाँ पे एंगल क्या है 60, इससे नीचे कितनी उंगलियां 1, 2, 3, तो यहाँ 3 पुट कर दें, ये √3/2। तो यहाँ कोई वैल्यू यदि कटती नहीं है तो डायरेक्ट आंसर क्या है √3/2। उसके बाद बारी है थंब की, तो थंब पे एंगल कितना होता है 90 होता है, और थंब से पीछे कितनी उंगलियां 1, 2, 3, 4, तो 4 पुट करते हैं, ये √4 पुट के नीचे 2 है, √2 क्या होता है वो होता है 2, नीचे 2 से 2 काट के जवाब क्या है 1 आ गया। तो ये बात ये थी साइन की। अब काज की, अगर साइन की काटनी है फिर काज की डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, यानी को उल्टा दें। ये 45 में तो दोनों की वैल्यू सेम होती है काज और साइन की, बाकी इनकी एंड इसकी एंड वाली इसकी पहली होती है काज की, साइन की दूसरे एंड जो है वो इसकी है, ये सेम वैल्यू है। 0 तक था ये एंड पे 0, ये 1 है, ये 1, ये 1/2, ये 1/2, ये √3/2, ये 1/√3/2 है, और ये सेम है। और अगर भाई हैंड निकाल तो तब क्या फार्मूला, तब भी यही है, यही एंगल रखें। और उसके बाद करना क्या है, साइन में क्या किया था, ये समान यानी 0 से नीचे कितनी उंगलियां हैं कोई नहीं है, यानी इस तरह से ऊपर जाना था। और अब काज में क्या है 0 से ऊपर कितनी उंगलियां हैं, पहले क्या था नीचे था साइन में, काज में ऊपर जाना है। तो अब हम काज की निकाल लेते हैं, फार्मूला ही है, फार्मूला चेंज नहीं होगा। तो 0 से ऊपर कितनी उंगलियां 4 उंगलियां हैं, तो 4 को निकाल दो यहाँ पे, ये 4 पुट किया है, तो 4 किसके बराबर होता है √2, नीचे
जवाब क्या आया 1 का, यानी इसके ऊपर 4 उंगलियां थी, ये 0 पे 1 आ गया। जहां क्या आएगा होता 30 होता है, इसके ऊपर कितनी उंगलियां 3 है, तो ये 3 फुट का तो अंडर रूट और 2, तो जवाब क्या आएगा अंडर रूट 3/2, ये अंडर रूट 3/2। ये अब इसके बाद यहाँ पे अगर कितना 45 है, इसके ऊपर 2 उंगलियां हैं, तो 2 अंडर रूट नीचे 2, जवाब क्या आया 1/√2, तो ये देखो हमारे √2। अब इसके बाद ये इसके ऊपर 1 उंगली है, तो 1 गुण कर दो 1/2, तो जवाब क्या है अंडर रूट में था तो फिर भी 1/2 आ जाएगा, ये 1/2। अब थंब से आगे कोई उंगली नहीं है, 0 है, 0 गुण करेंगे तो जवाब क्या आएगा 0। ये साइन की भी आ गई, cos की भी आ गई। अब टेंजेंट इनकी कैसे निकालते हैं वो आप जानते होते हैं। टेंजेंट क्या होता है, tan होता है sin थीटा बटा cos थीटा। अब sin cos यानी कि sin बटा cos वैल्यू पुट करते जाएंगे, आपका टेबल जो है वो पूरा हो जाएगा। अब यहाँ पे ये n दी, ये क्या होता है, ये होता है नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड, तो ये निकलता कैसे है। अब sin ये 0 क्या यानी 0 बटा 1 में होता है ना, ये बराबर होता है 0 के, 0 ओवर समथिंग 0 होता है, और 1/0 जो होता है ना वो होता है नॉट डिफाइंड, यानी कि समथिंग ओवर 0 नॉट डिफाइंड होता है। तो आपने मुझे ये बताना है कि क्योंकि मैंने काफी टीचरों से भी सुना है कि समथिंग ओवर 0 जो होता है वो इंफिनिटी होता है, तो आपने ये बताना है कि इंफिनिटी और नॉट डिफाइंड में फर्क क्या है। फिर जब ये चीज इंफिनिटी आप लिखते हैं तो फिर नॉट डिफाइंड क्या होता है, तो सवाल ये है इंफिनिटी और अनडिफाइंड या नॉट डिफाइंड में फर्क बताना है। तो इस तरह से आप सब के निकाल सकते हैं। ये सीकेंड है, कॉट है, तो ये साइन का रेसिप्रोकल होता है, वो सीकेंड, cos जो है वो सीकेंड का रेसिप्रोकल होता है। तो इस तरह आप इन सब की वैल्यू निकाल सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको इसकी समझ आ गई। अगर नहीं आई कोई चीज पूछनी है तो आप कमेंट में जाके कमेंट करें, इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम उसका जवाब दे देंगे।